बनाना। डायग्राम बना दूं तो तुम लोग क्या करोगे फिर? भाईजान भारी तो नहीं पड़ रहा ना? समझ में आ रहा है? क्या अब वो सब चीज मैं ही बता दूंगा, तू क्या करेगा भाई? ये भी तो बात है, समझ जा कर बे, कैसा करता है खुद से जज करना है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा क्वेश्चन बनाने में? नहीं? क्या बोलते, कौन बोला नहीं? मोहित टफ है क्या? ज़्यादा टफ पड़ रहा? फिर क्यों नहीं मजा आ रहा है? इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्यों फ्लो चेंज कर लिया? हाँ? अरे वैसा नहीं पागल, कितना सब में सेम सेम लॉजिक लग रहा है। दीदी बताऊं? चलो देखो, रुक जाओ, बंद करो भाई। देखो ग्रीन लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म वायर इज अ फॉर्म एन आर्क ऑफ रेडियस आर। एक आर्क बोला है ना, तो ऐसा लेना। लिए आर्क लेने के बाद यूनिफॉर्म बोला, ये भी याद रखना। क्या बोला? यूनिफॉर्म। ठीक है, कंसीडर्ड कि एक वायर है, ठीक, और एक कितना एंगल बना रहा है? 5। नहीं समझ में? अब 5 वायर इन द आर्क, रेडियस कितना दिया है? रेडियस स्मॉल आर। द वायर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 5 एट द सेंटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड निकालने बोला, तो ये वायर है तो अपन ये पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे निकालने बोला सेंटर, ठीक। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? अब देख रहा हूं तो दोनों साइड स्प्लिटेड है, तो एक छोटा सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे। तो कंपोनेंट कहां पे लिया मैं? ये यहां पे लिया। नहीं समझ में? ट्राई करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या ना में जवाब करना है? करना बे, आसान है, तू बना सकता है भाई, है तुम में वो बात। तू ना वनडे को भी ना नोट करके मत लाना, तेरी वाट लगा दूंगा मैं। क्या बोलता है? मिले चाहे ना मिले वो नहीं जानता मैं, कंप्लीट होना चाहिए कॉपी भाई, है कि नहीं दीदी? पढ़ते जा रहे हैं, नोट भी तो होना चाहिए, तो रिवीजन कहाँ से करेगी फिर? है कि नहीं? कि मेरे यहाँ के टॉपर्स के नोट्स दे दूँ? ये सब बना हुआ क्वेश्चंस। टॉपर्स जो टॉप किए हैं हमारे, अच्छा जो रिजल्ट लाए हैं, उन लोगों का नोट्स है मेरे पास, PDF हैंड रिटन नोट्स। वहाँ का भी है, 2-3 कोचिंग का है मेरे पास, मेरे यहाँ के बच्चों का ही, मेरे ही नोट्स हैं। तो ये PDF तो यही सब तो पढ़ाया हूँ, ये सब पढ़ाया हूँ, तो बेटर होगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1200 रुपये रिचार्ज कर देना। बिकवा देगा, ज़्यादा भी बिकेगा। अगर AIR 1 आ गई ना, करोड़ों में बिक जाएगा इसके नोट्स।
पड़ेगी ना, मैं नहीं जानता कुछ भी आएगा उसके बाद। वो तो मनीवन खुश हो जा रही है। क्योंकि मेरे नोट्स बड़े काम के नहीं हैं। हाँ विनय, मनीवन खुश हो रही है। मैं तो बेच के जाऊंगी इसको सब, बीच चल जाएगा, और अर्जी में बेच के जाएगा। पढ़ेगा नहीं। अब मैं सीरियसली बात नोट्स बोलेंगे ना, जो कोचिंग पढ़ा है वही तो वहाँ से बात करो। क्या बोल रहे हो भाई? जो कोचिंग पढ़ा है नंबर दे दो बस। हाँ हाँ, नहीं तो तू आगे जे नहीं करेगा कंप्लीट लगने के बाद ना, अगर नहीं लगा तो सेकंड ऑप्शन है, आगे नहीं करेगा फिर ड्रॉप नहीं लेगा। अबे कास्ट वाला, अबे कितना शेफ, अच्छा मतलब वो उसमें ना क्या बोल MH होटल मैनेजमेंट ना, शेफ बनेगा ना, होटल मैनेजमेंट में जाएगा। बहुत शौक है खाना बनाने का। हाँ क्या क्या अबे बना, ओए गंदा आदमी है, इधर उधर की बातें करने में एक्सपर्ट है। बना बे, सबके तो बैठे हुए गधे लोग। बोला था भाई सर तो वो हो जाएगा अपना आएगा 200। अरे भाईजान आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे क्यों कर रहा भाई? मैं पूछा भाईजान आ रहा क्या करूं? चलो देखो भाई, देखो देखो मत करो, परेशान मत हो। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हाँ? है अरे साला, कराऊं कि नहीं कराऊं ये बता, डिसाइड कर लो। ये अच्छे क्वेश्चन है भाई, अगर हाँ इसके बाद नहीं कराऊं। अबे ये सारे क्वेश्चन ना वो क्वेश्चन है भाई, इसके बिना तुम जेई पार नहीं कर पाओगे। क्या लॉजिक नहीं लग रहा? हाँ क्यों नहीं बन रहा? ये पॉइंट है तो ये पार्ट है, अब तो लेने थे तुम लोगों को, सोचना पड़ेगा। ले लिया था देख, हाँ फिर, हाँ तो फिर बचा क्या? फिर आगे बना नहीं समझ में आया तो देखो भाई, डी कितना निकलेगा इसका, जी DM बाय आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितना है आर है। बोल दो लॉजिक नहीं ले पा रहे। तो हर क्वेश्चन देख भाई जेई है, हाँ हर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं बनता है। ये 11th 12th नहीं है कि एक क्वेश्चन बता पूरा एक्सरसाइज वही बन जाएगा। समझ में आया? ये जेई है, हर क्वेश्चन में पैटर्न अलग है और हर वैरायटी के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इसको करना क्या है, घर जाके तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, तब जाके जब तुम लोग बैठोगे ना दूसरे क्वेश्चंस में, तब तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा। सिर्फ नोट करके जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीधा ध्यान रखो, कोई कितने लेवल का भी पढ़ा दे। समझ में आया? तो अब बात करते हैं डीएम की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, डीएम। अगर इसका मान लो मास तो नहीं दिया है ना, तो मान लो कि इसका रेडियस, इसका यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा, कितना ले लेते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं चल रहा है, एंगल के बेसिस पे लेंगे क्योंकि एंगल में स्प्लिटेड है। अब देख नया चीज सीखो, एंगल में स्प्लिटेड है तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। तो एंगल कितना चल रहा है डी थीटा, आर्क कितना चल रहा है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ना, dx बाय क्या हो गया आर, तो dx का वैल्यू कितना निकला आर डी थीटा। देख इससे पहले तक तो सिर्फ लेंथ के बेसिस में निकालता था, अभी तो एंगल के बेसिस में निकाला। इतना निकाल लिया था क्या? देख तू नहीं कर पा रहा है अप्रोच, बाकी कर रहे हैं लोग। समझ में? और एक बात याद रखना, जब सेम टाइप में मतलब सिमिलर क्वेश्चन बहुत सारा बनाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि यार बस बहुत हो गया। तो ये समझ जाना कि तू एकदम सक्सेस के एकदम पास है, क्योंकि तू सारी चीज़ों को, टर्म्स को तू अपने आप में क्या कर रहा है, डेवलप करता जा रहा है। समझ में? और भाई ये जेई है, नहीं है इतना आसान। समझ में आ रहा है? हल्के में मत लेना। आर के साथ डी थीटा, अब उसके बाद कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, देर आर कैंसल, तो डी का वैल्यू कितना निकला जी डी थीटा, और साथ में कितना बचेगा आर। यहां तक समझ में? डीएम का वैल्यू लैम्डा भी आएगा, लैम्डा भी आएगा, डीएक्स का वैल्यू ला रखा हूं
तो यहाँ लैम्डा भी आएगा, समझा? लैम्डा भी आएगा आर। नहीं समझ में आया? कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है भाई? हो गया। तो अब बचा क्या भाई? क्या निकालूं? कंपोनेंट। तो भाई ये अगर ये है तो मेरा डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन तो इधर ही होगा ना दीदी, ये हो गया। तो कनेक्टेड एंगल कौन है इसमें? ये कनेक्टेड है और ये कंपोनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब समझ, एडवांस में सेम क्वेश्चन जेई में मिलेगा, सेम क्वेश्चन एडवांस में देगा। एडवांस में ये जेई में क्या बोला? स्प्लिटेड एट द यूनिफॉर्म, वहां पे एंगल चेंज कर देगा। जब एंगल चेंज कर देगा तो साइन मिलेगी, कॉस मिलेगी। ठीक, अब इसी का एक कंपोनेंट और मैं लेता हूं। ये तो दुखी कर दिया भाई, आदमी बोलता कि लॉजिक कैसे लॉजिक थोड़ी लगेगा भाई, इसमें तेरा एफर्ट लगेगा। तो जो जेई में मेहनत करता है वो क्या मेहनत है? वो यही मेहनत है, जो दिन रात जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेहनत मेहनत, यही है मेहनत। समझ में आया? हल्के में मत लेना भाई क्लास को। अगर फिर से तू यहां कंपोनेंट लेगा, ये आ गया, ठीक है। इसका भी डी का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ, सेम एंगल, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इधर बना, को क्या बनेगा? इधर भी बनेगा डी साइन थीटा, और इधर भी क्या बना? तो भाई कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट है? सिंपल। नहीं समझ में आया? फिर दुखी क्यों हो रहे हो यार? तो E इज इक्वल टू टोटल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? डी कॉस थीटा। ऑलरेडी डी निकाल चुके हैं, बस अब क्या करना है? लिमिट बेसिस पे करना है। इससे पहले वाले में L से स्टार्ट हो रहा था, L तक जा रहा था, L पॉजिटिव L नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो रहा? फाई है, और फाई कंप्लीट एंगल बोला है फाई। अब वो स्प्लिट हो रहा दो फॉर्म में, 5/2 5/2 -5/2 टू +5/2, बस। नहीं पढ़ना तो बता दो, इस लेवल का नहीं कराएगा मैं, लेकिन मैं करा रहा हूं तो अच्छे से ही कराऊंगा भाई, है ना। अभी PYQ उठाएंगे ना तब समझ में आएगा। और ये उन लोगों से बनेगा ही नहीं भाई जो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करें, बता दे रहा हूँ। जेई इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना। वो तो नोट भी नहीं करता, देखता भी नहीं क्या बना है, टाइम ही नहीं मिल रहा उसको, ठीक है। तो जरूर प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट होना चाहिए दोस्त कॉपी में। जैसा इनके कॉपी में होगा वैसे तुम लोगों के कॉपी में होना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा क्लास। तो आज अटेंड भी करवा दे रहा हूँ, अगली क्लास में अटेंड करने नहीं दूंगा मैं। समझ गया गोवर्धन दास? ए गोवर्धन दास, क्या था? डी कॉस थीटा, जी लैम्डा थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या? आर, और साथ में क्या चल रहा था? कॉस थीटा। ई जी लैम्डा, क्या बोलता है? मैं अच्छा, मैं बोलता है मैं अच्छा लिख के नहीं लाऊंगा, भाई रहूंगा, मजा आएगा। तेरे वाट लगा दूंगा अभी, समझा ना? कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जी लैम्डा बाई आर। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, चुप है, साइन थीटा होता है। क्या गलत कर रहा हूँ? कहाँ लिखा हूँ मैं? नहीं होना चाहिए भाई। पता है फाई के फॉर्म में आंसर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बोला था एट द सेंटर ऑफ द एंगल ऑफ फाई। खत्म। सुना? जैसे वो d cos sin थीटा कट गया, मान लो ऐसा कंडीशन आ गई कि इधर cos थीटा हो गया, अलग अलग चार कंडीशन अलग अलग है, तब क्या करेंगे? क्या चारों कंडीशन? वही तो बोला था मैं, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो तू x को भी काउंट करेगा, y एक्सिस का भी काउंट करेगा, x एक्सिस से काउंट करेगा, y जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, बहुत बड़ा वाले में। नहीं समझ में आ रहा? नींद बोलती भी है मैं मुंह पे, आ रहा नींद? हाँ आ रहा। नींद आ रहा तेरे को? तो अभी कैसे बोली? आ रहा नींद? हाँ आ रहा, घर ही नींद। चल
खामोश। चलो भाई फोटो खींच, फोटो खींच बे। एक भी क्वेश्चन छूटा ना बेटा तो नहीं आ रहा समझ में, टफ तो नहीं लग रहा, लेवल थोड़ा डाउन कर दूं? अरे आप बता दो सब समझ में आता है एकदम क्लियर। हाँ फिर भी बनता है बाद में मेरे से नहीं। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट भाई, 100 बात की एक बात, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। अच्छे से जितना कर आप प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू के दिन तुम लोगों को लगेगा अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन को देख देख के उड़ा दोगे तुम। असाइनमेंट अब आएगा इसके बाद, पूरा एक असाइनमेंट है। चलो बनाओ। क्या हो गया?